बंगाल चुनाव के नतीजों को लेकर कयास, आकलन और सट्टे का बाजार गर्म है। न सिर्फ भारत में बल्कि 7 समंदर पार अमेरिका में भी। पश्चिम बंगाल की सत्ता की चाबी किसके हाथ लगेगी, इसका फैसला तो चुनाव के नतीजे करेंगे, लेकिन सट्टा बाजार में अभी से बड़ा उलटफेर शुरू हो गया है। अब तक लोग केवल राजस्थान के फलोदी सट्टा बाजार के आंकड़ों पर ही निगाह टिकाए बैठे थे, लेकिन इस बार बंगाल के दंगल में 7 समंदर पार अमेरिका की पॉली मार्केट ने तहलका मचाकर रख दिया। मीडिया में छपी खबर के मुताबिक अमेरिकी प्रेडिक्शन मार्केट में बंगाल चुनाव पर 4.8 मिलियन डॉलर से ज्यादा की ट्रेडिंग हो चुकी है। सबसे चौंका देने वाली बात तो यह है कि दूसरे चरण के मतदान के बाद जीत हार का पूरा गणित बदल गया। जहां पहले ममता बनर्जी की टीएमसी को फेवरेट माना जा रहा था, वहीं अब विदेशी सट्टेबाज बीजेपी की जीत पर भारी दांव लगा रहे हैं। आंकड़ों की माने तो बीजेपी की जीत की संभावना अब 56% के पार निकल गई, जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। अमेरिकी प्रेडिक्शन मार्केट पॉली मार्केट पर बंगाल चुनाव को लेकर हो रही ट्रेडिंग ने सबको हैरान करके रख दिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार इस प्लेटफॉर्म पर निवेशक सीधे तौर पर अपनी राय और पैसा लगा रहे हैं। 29 अप्रैल तक के आंकड़ों के अनुसार इस ऑनलाइन बाजार में तकरीबन 4.8 मिलियन डॉलर का व्यापार बंगाल चुनाव के नतीजों पर हो चुका है। ये पहली बार है जब किसी राज्य के चुनाव को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना बड़ा आर्थिक दांव देखा जा रहा हो। बाजार में बीजेपी की जीत की संभावना 56% यानी कि 56% और टीएमसी की 43% दिखाई जा रही है, जबकि अन्य बाकी जो दल हैं वो 1% से भी नीचे हैं। इस चुनावी सट्टे में असली ट्विस्ट दूसरे चरण के मतदान के बाद आया। अप्रैल की शुरुआत में इसी पॉली मार्केट पर टीएमसी को 75 से 80% के साथ सबसे मजबूत बताया जा रहा था। तब बीजेपी महज 20 से 25% पर ही थी, लेकिन पहले चरण की वोटिंग के बाद यह आंकड़ा 54% पर पहुंचा और दूसरे चरण की हिंसा और भारी मतदान के बाद बीजेपी अब 56% के साथ सबसे आगे निकल गई। ये ट्रेंड बताता है कि जैसे जैसे वोटिंग बढ़ रही है, सट्टेबाजों का भरोसा बीजेपी की ओर शिफ्ट हो रहा है, जिसने बंगाल की सत्ता की लड़ाई को बेहद रोमांचक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। पॉली मार्केट की डेटा का एक और दिलचस्प पहलू यह भी है कि भले ही जीत की संभावना बीजेपी की ज्यादा दिख रही हो, लेकिन ट्रेडिंग वॉल्यूम में टीएमसी भी काफी आगे है। रिपोर्ट के अनुसार टीएमसी पर तकरीबन 1.8 मिलियन डॉलर की ट्रेडिंग हुई है, जबकि बीजेपी पर यह पूरा आंकड़ा 1.1 मिलियन डॉलर है। विशेषज्ञ मानते हैं कि टीएमसी पर ज्यादा वॉल्यूम होने का मतलब यह है कि कई लोग उसकी हार पर दांव लगा रहे हैं या फिर कुछ बड़े सट्टेबाज भारी रकम के साथ बाजार में उतार चढ़ाव पैदा कर रहे हैं। ये विरोधाभास संकेत देता है। बंगाल की जनता का मिजाज समझना इस बार सटोरियों के लिए भी टेढ़ी खीर है। सट्टा बाजार में रियल ट्रेडर्स यानी कि उन बड़े खिलाड़ियों की एंट्री हो चुकी है जो कि लाखों डॉलर एक साथ निवेश करते हैं। रिपोर्ट में कैरिस हंटर नाम के एक प्रोफाइल का जिक्र है, जिसने बीजेपी की जीत के यस वाले 1,05,417 शेयर्स खरीदे। इसका सीधा मतलब यह है कि अकेले इस खिलाड़ी ने बीजेपी की जीत पर 44,000 से 60,000 डॉलर के बीच दांव लगाया। जब कोई बड़ा निवेशक इतनी मोटी रकम लगाता है तो बाजार का पूरा समीकरण बदल जाता है और इसी वजह से बीजेपी का जीत प्रतिशत अचानक से बढ़ गया, जिसे लेकर सोशल मीडिया से लेकर हर जगह माहौल गर्म है, चर्चा तेज है। एक तरफ जहां अमेरिकी बाजार बीजेपी की लहर दिखा रहा है, वहीं दिल्ली और फलोदी के सट्टा बाजारों के आंकड़े थोड़े अलग हैं। दिल्ली सट्टा बाजार के मुताबिक टीएमसी को 146 से 149 सीटें मिल सकती हैं, जबकि भाजपा 140 से 143 सीटों के साथ कड़ी टक्कर दे रही है। भारतीय बाजारों में अभी भी मुकाबला बराबरी का ही माना जा रहा है। एक और रिपोर्ट है जो ये कहती है कि अंतर इसलिए भी हो सकता है क्योंकि पॉली मार्केट में कई विदेशी निवेशक और वीपीएन का इस्तेमाल करने वाले भारतीय शामिल हैं, जिनकी सोच स्थानीय सट्टा बाजारों से अलग हो सकती है। बंगाल में पहले 2 चरणों में जो मतदान हुआ उसने पिछले सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ दिए। पहले चरण में 93.19% और दूसरे चरण में 91.41% वोटिंग ने विशेषज्ञों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। पॉली मार्केट जैसे प्लेटफॉर्म भारत में कानूनी तौर पर पेचीदा हैं, फिर भी क्रिप्टो और स्टेबल कॉइन्स के जरिए लोग जमकर रिस्क ले रहे हैं। सट्टेबाजों को लग रहा है कि भारी वोटिंग सत्ता परिवर्तन का संकेत है और यही वजह है कि आखिरी दौर के आते आते सट्टा बाजार में जीत हार का पूरा समीकरण ही बदल गया।
अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 7 समंदर पार बैठे सट्टेबाजों की भविष्यवाणी सच साबित होगी। एक और रिपोर्ट है, उसमें बंगाल की राजनीति में एक नया नैरेटिव सेट कर दिया गया है। चुनाव के नतीजों तक ये आंकड़ा और भी बदल सकता है, लेकिन फिलहाल पॉली मार्केट के इस रुझान ने ममता बनर्जी के खेमे में चिंता और बीजेपी के खेमे में उत्साह जरूर पैदा कर दिया। बंगाल का ये रन अब केवल बूथों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये वैश्विक वित्तीय बाजारों के दाव पेच का हिस्सा बन चुका है। बहरहाल अब महज चंद घंटे बचे हैं ये साफ होने में कि बंगाल में ममता राज कायम रहेगा या कमल खिलेगा। सट्टा बाजार और एग्जिट पोल कितने सही साबित हुए, इसका फैसला भी हो जाएगा।